अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे डार्क मैटर क्या है और डार्क एनर्जी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद इसकी कंपोजिशन क्या है हमारे यूनिवर्स में। तो आइए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले है डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी का इंट्रोडक्शन कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है क्या। तो इंट्रोडक्शन में ये है कि when the scientists study the universe, they find that all the visible matter, star, planet, galaxies and gas dust etc. make up less than 5% of total universe। मतलब जब साइंटिस्ट ने ये स्टडी किया कि जो है ना, उन्होंने यूनिवर्स को स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि जो हमारा प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, गैस और डस्ट हैं, ये तो सिर्फ टोटल यूनिवर्स का सिर्फ 5% बना रहे हैं। तो बाकी जो यूनिवर्स है वो दो मिस्टीरियस कंपोनेंट से बनी है। ये साइंटिस्ट ने अपना एक अंदाज़ा लगाया। तो उन्होंने जो दो मिस्टीरियस कंपोनेंट का उस टाइम नाम लिया वो था डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। तो ये जो डार्क मैटर है ये 23 से 27%, क्योंकि कुछ जगहों पे ये 23% लिखा हुआ है और कुछ जगहों पे 27% लिखा हुआ है, तो इसको इन्हीं के दरमियान ही कंसिडर किया जाता है। और जो डार्क एनर्जी है वो है 68 से 74%। ठीक है। तो बोथ कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व विद द टेलीस्कोप बट देयर प्रेजेंस इज द प्रूफ थ्रू देयर इफेक्ट ऑन द गैलेक्सीज, कॉस्मिक एक्सपेंशन एंड द यूनिवर्स ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो इनको डायरेक्टली टेलीस्कोप से हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इनविजिबल है। इनको जस्ट गैलेक्सीज के इफेक्ट से, कॉस्मिक एक्सपेंशन से और यूनिवर्स के ओवरऑल स्ट्रक्चर से ही हम थोड़ा देख सकते हैं कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको डार्क मैटर को कि डार्क मैटर क्या है। ठीक है। तो आइए डार्क मैटर पे थोड़ा नज़र डालते हैं कि डार्क मैटर क्या है। तो डार्क मैटर इज द टाइप ऑफ मैटर दैट डज नॉट इमिट, अब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट लाइट। तो मैंने आपको बताया है कि जो डार्क मैटर है ना तो लाइट को अब्जॉर्ब करता है, ना रिफ्लेक्ट करता है, ना ही लाइट इमिट करता है। मतलब तब तक हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते जब तक या तो वो लाइट इमिट कर रही हो जैसे सूरज कर रहा है, या तो लाइट अब्जॉर्ब कर रही हो जैसे ज़मीन कर रही है, या लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा हो जैसे ज़मीन पे कुछ चीज़ें जैसे कि बर्फ़ वगैरह है या कुछ इसी तरह की चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं जिससे हमें उनका मौजूदगी का पता चलता है। जब तक वो इन तीन चीज़ों में से कुछ भी नहीं करता लाइट के साथ तो वो हमें इनविजिबल ही नज़र आएगा, जब तक कि हम उसको जस्ट सिर्फ उसकी जो इंट्रैक्शन है उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दूसरी चीज़ों से जब वो इंटरेक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ तो वो क्रिएट करेगा। तो यही आगे वो बता रहा है कि इट इज़ इंटरेक्ट विद द यूनिवर्स मेनली थ्रू द ग्रेविटी। तो हम इसकी ग्रेविटी की मौजूदगी की वजह से ही इसको हम पहचान सकते हैं क्या है कि ये डार्क मैटर हो सकता है। तो डार्क मैटर की फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं और विजिबिलिटी भी नहीं है, ये इनविजिबल मैटर है। ठीक है। तो उसके बाद इसके एविडेंस क्या क्या है। गैलेक्सी की रोटेशन कर्व, क्योंकि साइंटिस्ट स्टडी हाउ द गैलेक्सी रोटेट्स, दे फाउंड स्टार्स एट द एजेस मूविंग फास्टर देन एक्सपेक्टेड। तो साइंटिस्ट ने जब गैलेक्सीज की स्टडी की उन्होंने देखा कि गैलेक्सी रोटेट कर रही हैं, उनके जो एजेस हैं वो ज़्यादा फास्टर मूव कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि उनके एजेस के गिर्द कोई ऐसी ग्रेविटी है जो उन्हें मतलब रोटेट करने पे पुश कर रही है। तो उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये डार्क मैटर की ग्रेविटी हो सकती है और इसकी वजह से भी ये रोटेशन की जो फास्टनेस है ये हो सकती है। तो उसके बाद विजिबल मैटर जो स्टार एंड गैस कुड नॉट एक्सप्लेन दिस। तो विजिबल मैटर जो है स्टार और गैसेज वगैरह प्लैनेट्स ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि ये क्या है। समथिंग इनविजिबल विद द मैस मस्ट बी होल्डिंग गैलेक्सीज टुगेदर, दैट्स डार्क मैटर। मतलब जो गैलेक्सीज हैं उनको इकट्ठे किसी चीज़ ने जो जोड़ा हुआ है वो डार्क मैटर है। आप देखें कि एक गैलेक्सी उसके करीब करीब घूम रही है, दूसरी उसके करीब करीब घूम रही है, तो कोई तो चीज़ है, कोई तो ग्रेविटी है जो उन्होंने जिसने इन सबको आपस में जोड़े रखा हुआ है कि एक पाथ में मूव कर रहे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं। तो उन्होंने इसको कहा कि ये डार्क मैटर की जो ग्रेविटी है वो हो सकती है। ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशनल लेंसिंग, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लाइट बेंड अराउंड द मैसिव ऑब्जेक्ट। मतलब जो थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन ऑफ रिलेटिविटी है उसमें आइंस्टाइन ये बताते हैं कि जो लाइट है वो जब किसी मैस से टकराती है तो उसकी अराउंड बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, तो जिसकी वजह से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है, कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है। ठीक है। लेकिन वो कहता है कि द एक्स्ट्रा बॉन्डिंग ऑफ लाइट अराउंड द गैलेक्सी शो प्रेजेंस ऑफ हिडन मैस डार्क मैटर। मतलब कि जो एक्स्ट्रा बेंडिंग ऑफ लाइट है गैलेक्सीज के गिर्द, तो इससे हमें साइंटिस्ट कहते हैं कि अंदाज़ा होता है कि डार्क मैटर मौजूद है। उसके बाद कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB, मैंने आपको बताया था इसके बारे में डिटेल लास्ट लेक्चर में कि CMB क्या होते हैं। ये फास्ट वेव ऑफ लाइट थी जो जनरेट हुई ड्यूरिंग बिग बैंग और वो आज तक सफर कर रही है, जिससे हम यूनिवर्स की एज का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे भी डार्क मैटर की मौजूदगी की एग्जिस्टेंस का हमें पता चलता है। तो ये है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या है डार्क मैटर की, ये मैंने आपको बताया। डज नॉट इंटरेक्ट विद लाइट, लाइट के साथ कोई इंटरेक्ट नहीं करता, इसी वजह से इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ भी नहीं करता। ठीक है। ओनली इंटरेक्ट विया ग्रेविटी, ये सिर्फ और सिर्फ आपने याद रखना है ग्रेविटी के थ्रू ही हमें मालूम होता है कि कोई इनविजिबल मैटर मौजूद है। एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 5 टाइम मोर अबंडेंट देन द विजिबल मैटर। तो ये भी है कि ये 5 टाइम ज़्यादा है विजिबल मैटर से हमारे यूनिवर्स में। ठीक है। इतना मतलब ज़्यादा है हमारे यूनिवर्स में।
तो उसके बाद है जी डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी क्या है देखते हैं। डार्क एनर्जी इज द मिस्टीरियस फोर्स दैट मेक्स द यूनिवर्स एक्सपैंड एट द एक्सेलरेटेड रेट। मतलब डार्क एनर्जी एक मिस्टीरियस फोर्स है जो यूनिवर्स को एक्सपैंड करने में, एक्सेलरेट करने में मदद दे रही है। जिस तरह से हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, कोई तो फोर्स है जो उसको एक्सपैंड करने में हेल्प आउट कर रही है, मदद कर रही है, तो वो डार्क एनर्जी है। साइंटिस्ट का ये अंदाजा है, साइंटिस्ट ने ये कहा है कि वो डार्क एनर्जी हो सकती है जो हमारी यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रही है। हमारी यूनिवर्स दिन ब दिन, हर वक्त, सेकंड बाय सेकंड एक्सेलरेट हो रही है और एक्सपैंड हो रही है। तो उन्होंने इस एक्सपेंशन की वजह के पीछे एक मिस्टीरियस फोर्स को भी बताया जो कि डार्क एनर्जी है। तो डार्क एनर्जी हमें एक फोर्स है, मिस्टीरियस फोर्स, जो कि इनविजिबल है लेकिन मौजूद है। उसके एविडेंस उन्होंने कैसे दिए। हम्बल 1929 में हम्बल डिस्कवर दैट गैलेक्सी इज मूविंग अवे, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। तो हम्बल ने तो ये ज़ाहिर बताया था कि हमारी गैलेक्सी जो है ना मूविंग अवे, हमसे दूर जा रही है। तो इससे पहले बिग बैंग थ्योरी में भी यही कहा गया था, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद सुपरनोवा ऑब्जर्वेशन 1999 में, डिस्टेंट सुपरनोवा अपीयर्ड डाइमर देन द एक्सपेक्टेड। तो सुपरनोवा की जो ऑब्जर्वेशन से भी हमें अंदाजा हुआ कि डार्क एनर्जी मौजूद है। सुपरनोवा मतलब ये जो सूरज वगैरह या स्टार वगैरह बनते हैं, तो इससे पहले, बनने से पहले सुपरनोवा होते हैं वो, ठीक है। तो सुपरनोवा बेसिकली ऐसे समझें बेबी स्टार को कहा जाता है, ठीक है। सिंपल मैं आपको वर्डिंग में बता रहा हूँ। वैसे तो सुपरनोवा की एक अलग डेफिनेशन है, लेकिन मैं एक सिंपल कंसेप्ट के लिए आपको बता रहा हूँ कि बेबी स्टार, जैसे ही स्टार बनते हैं तो वो सुपरनोवा से ही बनते हैं। हाँ, या डेड होते हैं तो वहाँ पे नेबुला वगैरह भी वो छोड़ते हैं, जिससे फिर ब्लैक होल वगैरह बनते हैं, etc। तो दिस मीन्स एक्सपेंशन इज नॉट स्लो डाउन बट इंस्टेंट एक्सेलरेटेड। मतलब कि एक्सपेंशन कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है। ये सुपरनोवा की ऑब्जर्वेशन से भी हमें पता चला। उसके बाद कॉस्मो माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ये भी हमें बताता है, नासा वगैरह, etc। इन्होंने प्लस सैटेलाइट के जरिए हमें शो करवाया कि यूनिवर्स एनर्जी इज डार्क एनर्जी। तो CMB के बारे में तो मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ कि ये क्या है। तो ये इसकी वजह से भी हमें अंदाज़ा होता है कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर मौजूद है। डार्क एनर्जी की प्रॉपर्टीज़ क्या हमारे, क्या रिपल्सिव फोर्स अपोजिट टू द ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी आपको पता है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करें कि ग्रेविटी हमें पता है क्या करती है, चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ मतलब कंट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन ये जो है, ये ग्रेविटी के अपोजिट है, ये अपनी तरफ खींचती नहीं है बल्कि रिपेल करती है, दूर के मतलब फेंकती है, जिसकी वजह से हमारी जो यूनिवर्स है में जो गैलेक्सीज वगैरह हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही है। तो इसके पीछे वो कह रहे हैं कि एक रिपल्सिव फोर्स हो सकती है ग्रेविटी की, जो कि है डार्क एनर्जी, प्रेजेंट एनीवेयर इन स्पेस। ये स्पेस में कहीं भी मौजूद हो सकती है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। दैट्स वाई तो हमारी जो है ना यूनिवर्स इसी वजह से एक्सपेंड करती है, क्योंकि इसके पीछे डार्क एनर्जी है, रिपल्सिव फोर्स है, रिपेल कर रही है, बाहर फेंक रही है, ये बाहर खींच रही है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद पॉसिबल थ्योरीज के बारे में, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, ये आपको पता है, प्रपोज बाय ये। उसके बाद ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट मैंने आपको अभी नाम लिया इसका, तो ये प्रपोज बाय आइंस्टाइन, लेटर रिवाइव्ड सजेस्ट डार्क थ्योरी इज कांस्टेंट एनर्जी डेंसिटी ऑफ वैक्यूम स्पेस। तो उन्होंने कहा कि जो डार्क एनर्जी है बेसिकली ये कांस्टेंट एनर्जी है, ये हमेशा से मौजूद है, ये हमेशा रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो है ना क्वांटम सेंस हाइपोथेटिकल डायनामिक फॉर्म ऑफ डार्क एनर्जी। तो जो ये है कि इसका जो कंसेप्ट है वो है कि चेंजिंग फॉर्म ऑफ डार्क एनर्जी। ये जो क्वांटम सेंस है, ये चेंजिंग फॉर्म ऑफ डार्क एनर्जी हो सकती है। तो उसके बाद अच्छा, उसके बाद जो है ना वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की जो कंपोजिशन है हम उसको देखते हैं कि वो क्या है। तो वो ये है कि डार्क एनर्जी हमें पता है 68% है और डार्क मैटर जो है ना 27% हमारे यूनिवर्स में मौजूद है। नॉर्मल विजिबल मैटर 5% है। ये सोर्स आप देख सकते हैं कि नासा लॉन्ग मिशन ऑफ 2018 में जो है ना इसको मतलब बताया गया, एक्सप्लेनेशन दी गई। उसके बाद इंपॉर्टेंस इन कॉस्मोलॉजी इसकी क्या है, तो ये हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस इसकी क्या है। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी की स्ट्रक्चर क्या है, उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ये इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हेल्प अंडरस्टैंड फेट ऑफ यूनिवर्स की, यूनिवर्स आया आगे किस तरह से यूनिवर्स होगी, फ्यूचर यूनिवर्स का क्या होगा। इसके बाद पास्ट यूनिवर्स का क्या था, प्रेजेंट में आगे क्या हो सकता है। तो उन्होंने आगे ये भी बताया कि डार्क एनर्जी की डोमिनेटिंग द यूनिवर्स विल बी एक्सपेंड फॉर एवर, मतलब बिग फ्रीजिंग। मतलब कि अगर उन्होंने कहा डार्क एनर्जी ऐसे ही डोमिनेट करती रहेगी तो यूनिवर्स एक्सपेंड होगी। अगर इट्स चेंज साइन और कोलैप्स, मतलब ये कोलैप्स हो जाएगी जो हमारी यूनिवर्स है, अगर थोड़े से भी इसने साइन चेंज किए। तो सम थ्योरी सजेस्ट दैट बिग रैप वेयर एक्सपेंशन टियर गैलेक्सीज एंड एटम्स अपार्ट, मतलब ये जैसे है वैसे ही रहेगी। तो ये तीनों थ्योरीज भी पहले ऐसे ही थी, ये भी हमें वैसे ही बता रही है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।